शामली में रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, शामली गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। 1036 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता 1 हेक्टेयर में 1036 क्विंटल। वो केवल इसलिए है कि वहां जब गोष्ठी होती है तो वहां पर किसान अपने साथ काख में पौधा लेके आते हैं, क्या लगे मेरा खेत में यह समस्या है, इसका इलाज बताओ। हमारा भी तो ट्रीटमेंट होता है, हमारा भी तो पता लगता है। यदि मुझे गोष्ठी में गन्ने के कीड़े, बीमारी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी का लक्षण ही नहीं पता है तो मैं क्या बताऊंगा। मैं अगली बार बोलने के लिए आपके बीच में आऊंगा ही नहीं। यदि आप मेरे सामने 4 पौधे ला के गन्ने के खड़े कर दोगे और मैं उसमें ना कीड़ा देख पा रहा, ना बीमारी देख पा रहा, ना पोषक तत्वों की कमी देख पा रहा, और मैं फिर आपको अगली बार, इस बार तो मैं जैसे तैसे बच के चला जाऊंगा, अगली बार कह दूंगा जी मेरे पास समय नहीं। जब भी ये फसल क्रांति वाले फोन करेंगे, डॉक्टर साहब आपका हमारे मेला है, मतलब मेरे पास समय नहीं, मुझे तो अमेरिका जाना है। मैं तो उस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग पौधा लाएंगे तो मैं उनके लक्षण बताऊंगा, और वो लक्षण आप अपने खेतों में जाके देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे खेत में 90% इसी प्रकार के पौधे हैं, इसलिए ये दवाई कारगर है। मैं कहां से कितने कीड़ों के लक्षण बताऊं। इस समय वर्तमान में व्हाइट फ्लाई चल रही है, माइट चल रही है, माइट का समापन का समय है। व्हाइट फ्लाई कारण परिस्थिति सारी चीजें किताबों में लिख रही है, लेकिन वैज्ञानिक की आवश्यकता इसलिए होती है कि परिस्थिति के अनुसार किस चीज की आवश्यकता है। टेम्परेचर नवंबर में कभी इतना होता ही नहीं था कि यहाँ बैठने के बाद गर्मी लगे और कुर्सियां ऐसे खिसकानी पड़े छाया की तरफ। नवंबर में तापमान इतना है, इसीलिए कीड़ों की पीढ़ी बढ़ती हुई जा रही है। अभी तक सितंबर अक्टूबर में टॉपोरर की 5वीं पीढ़ी आ चुकी थी। अब भी जितने खेत कट रहे हैं उनके जाके देखो, हम यहाँ पर 40-50 कुंटल की बात कर रहे थे, 100 कुंटल की बात कर रहे थे। हाथ उठाइयो किसका 100 निकल रहा है। हाँ जी, तो स्टूल लग के बंदा लग रहा, फिर क्या बनाना। अच्छा, जहाँ तक ले जाना चाह रहे थे वहां तक नहीं गया। बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है और वृद्धि काफी अच्छी है। कई बार बंधाई हो चुकी, तो हमारे कृषक महोदय का मानना है कि जहां तक ले जाना चाह रहे थे वहां तक नहीं पहुंचा। मतलब लगभग 12-15 फुट का गन्ना इसमें हो चुका है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा निवेदन है चीजों में और परिवर्तन करो। मैं इनका गन्ना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गन्ने को देखने से जो आभास किया है, गन्ने की मोटाई कहीं ना कहीं प्रभावित है। लंबाई बहुत अच्छी है, मोटाई उस लेवल पे यदि उनकी है तो निश्चित तौर पर उत्पादन 100-125 नहीं, उससे भी ऊपर जा सकता है। 24 इंच पे बो रखा है, 24 इंच पे बो रखा है। इसलिए मैं केवल वीडियो में एक विजुअल देखा है, वो व्यक्ति गन्ना बांध रहा है, उसी के आकलन से मैंने बताया है कि उसमें उसकी जो गन्ने की मोटाई है वो थोड़ी तुलनात्मक रूप से उतनी अच्छी नहीं है। लंबाई करने का टेक्निक यहाँ सबको पता है, लंबाई करने की टेक्निक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जनपद में पता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, सहारनपुर में, सब जगह है। कौन सी है टेक्निक लंबा करने की? धै खाद धै पानी, धै खाद धै पानी। मगर मोटा करके दिखाओ। मैं रेडियो पे भी, टेलीविजन पे, रेडियो पे सब जगह लेक्चर देता हूँ। वहां पर या मेरे पास स्वयं भी कई लाख आदमियों के पास मेरा नंबर जा चुका, हर तीसरा फोन यही आता है, क्या लगा डॉक्टर साहब गन्ना लंबा तो करना हम जानते हैं, मोटे का तरीका बताओ, गन्ना मोटा कैसे हो। और मेरा निवेदन है, गन्ना मोटे का तरीका केवल और केवल खाद और पानी या कोई दवाई केमिकल नहीं है। उसके लिए मिले जुले जो हमें परिवर्तन है वे करने पड़ेंगे, जब जाके गन्ना मोटा होगा। लंबा तो आप करना जानते हैं। इसकी बढ़वार का रीजन बताइए जी। बढ़ागा कैसे? कौन सा गांव है आपका? बरवाड़ा। बरवाड़ा में एक दिन हम भ्रमण करेंगे, यदि आपका 15-16 फीट का हो गया और देखेंगे कैसे बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि लंबाई, रूट जोन जो आपके पौधे की बढ़वार है वो जड़ों पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी जड़ें होंगी उतनी ही पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और उतना ही पौधा लंबा होगा। आज इसमें मोटाई का भी
हाँ जी, बढ़ाई तो लंबाई तो अच्छी हो रही है, मोटाई कैसे बढ़ेगी उसके बारे में। अच्छा अच्छा, आपने भेजी, बहुत बढ़िया। देखो लंबाई का तो तरीका पता ना, मैं देख हाथ दे पानी, हम उसे कर देंगे। मोटाई का ही मेन इशू रहता है कि मोटाई कैसे होगी। मोटाई 24 इंच पे लाने का मतलब है कि आपको हर 15-20 दिन के अंतराल पर उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, यदि आप दो कुंड के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो स्वतः ही गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया सिद्धांत बताता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट में मैं स्वयं ही, मेरे पास समय का अभाव है, मुझे निकलना है। दूरी से क्या कोरिलेशन है कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं दूरी से क्या संबंध है। दूरी से संबंध पत्ती का है और पत्ती का संबंध पोरी से है। दूरी का संबंध पत्ती के जीवन से है और उस पत्ती का संबंध पोरी से है। हमने किताबों में पढ़ा है सोर्स सिंक रिलेशनशिप। पत्तियां भोजन बनाती है और वो अपनी बाली को, अपने तने को देकर अपना जीवन पूरा कर लेती है। और जितना लंबी, जितनी चौड़ी और जितनी अधिक अवधि तक पौधे पर पत्ती रहेगी उतना ही मोटा गन्ना बनेगा। स्वाभाविक सी बात है। इसमें जो पत्ती है वो दिशा निर्देश देती है पोरी को बनने के लिए। मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। आपके खेतों में पोका बोइंग बीमारी लगती है, उसमें क्या होता है, पत्ती श्रिंक कर जाती है, छोटी रह जाती है, वहां से खराब हो जाएगी और वो पत्ती की बढ़वार उन 2-3 पत्ती की खत्म हो जाएगी। आपने फिर उसका ट्रीटमेंट करा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा गन्ना आपका, फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ आता है कि वे जो 2-3 पोरियां हैं, आप 100 के 100% देखना, उन 2-3 पोरियों का साइज हमेशा छोटा रह जाएगा। जब पत्तियों ने वहां से दिशा निर्देश पूरा दिया ही नहीं तो पोरी का निर्माण होगा कैसे। इसलिए गन्ना तो बिल्कुल सीधे सीधे गणित है। हर एक पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है, हर पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है। उस पत्ती का जीवन जितना लंबा, जितना अच्छा, जितना पुष्ट होगा उतना ही वो पोरी ज्यादा मोटी हो जाएगी। इसका लंबा जीवन कैसे करें, खाद और पानी से तो होगा ही, लेकिन लंबा जीवन तब होगा जब इसे दूरी भी मिलेगी। यदि एक घर में 6 बच्चे हैं और एक घर में 2 बच्चे हैं और आमदनी के साधन दोनों के बराबर है, तो क्या 6 बच्चों को उतने ही संसाधन मिल पाएंगे जितने 2 को मिल रहे हैं? अंतर आएगा स्वाभाविक। जो वहां पर दूरी कम हो गई तो एक दूसरे को धूप और हवा के आवागमन में उसे बाधा उत्पन्न हो गई। तो इसलिए वो पत्ती जो उसका अपना जीवन है, जो उसे 60, 65, 70 दिन में पूरा करना है, 80 दिन में पूरा करना है, वो जीवन उसका 50, 45, 50 दिन में ही अपना पीलापन लेके साइड में होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो वहां से दिशा निर्देश भी कम दे पाती है। हम गन्ने को पत्तियां निकालते हैं तो चलते हैं, पोरियां लंबाई तो कर देते हैं, पोरियों की संख्या बढ़ा देते हैं, क्योंकि खाद और पानी लगातार पौधे में है तो इसलिए उसे सेल डिवीजन होगा, लेकिन ऊपर चलेगा। जल्दी जल्दी उसे डायरेक्शन बदली हुई है, जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ता रहे और मोटाई की तरफ उसका कोई रुझान नहीं रहता है, क्योंकि उसे दूरी, वहां पर जीवन उस पत्ती को पूरा नहीं मिला है। यूरिया की मात्रा घटानी होगी, जितना यूरिया की मात्रा पे हम दबाव दे रहे हैं इसे घटाओ। और मैं नहीं कहता कि आप डीएपी की मात्रा घटाओ, मेरा उद्देश्य केवल और केवल गन्ने का उत्पादन अधिक करना है। अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त हो, कम लागत में। लागत कम कराने के लिए कीड़े बीमारी की पहचान करवाता हूँ, बाकी नहीं तो 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर तो जो मेडिकल पे जाएंगे आप, वहां से जो वहां मेडिकल पे जाएंगे तो वो खून की जांच करवाएगा, उसके बाद उसमें दवाई लिखेगा। एक आप गांव में चले जाएंगे तो वहां पे एक डॉक्टर महोदय है, वो बेचारा खून की जांच वगैरह कुछ नहीं हुई, गए आप उसके धुरे, वो बताया कि पेट में दर्द है। आप पेट दर्द का पता तो लग नहीं पाया किस कारण से है, तो उसने जुकाम, खांसी, बुखार, गैस सबकी दवाई दे दी। कोई सी ना कोई सी तो काम करेगी, करती है, एक काम कर देगी जिसका उसका समस्या है। लेकिन जब ये 5 अतिरिक्त दी गई, उनका क्या, उनसे आपकी खर्च बढ़ा। यही गन्ने के केस में या फसल के केस में होता है। इसलिए कहता हूं कीड़े और बीमारियों को पहचानना सीख लो, आपका लागत कम हो जाएगी, खर्च कम हो जाएगा। उत्पादन को तो हम बढ़ा ही देंगे, दूरी बढ़ा के, खाद और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाकर। पेमेंट नहीं दे रहा,
अच्छा घूम फिर के पतनाला वहीं पड़ेगा, बात पंचू की सरमत है, पतनाला वहीं पड़ेगा। ऐसा है जौन सा मैं आपकी बात से 100 के 100% सहमत हूँ, लेकिन हम इस गन्ने की खेती को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। अब से पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, मंच नहीं है यहाँ से, हमारे साथी वैज्ञानिक भी नहीं है, जो अन्य फसलें हैं आप उनके मार्केट प्राइस फिक्स करा के दिखा दो। मैं सब्जी लगवाता हूँ 1000 हेक्टेयर में, लेकिन क्या 1000 हेक्टेयर में आपकी लौकी बोने के बाद आप इंश्योर्ड कर पाएंगे कि वो 5 रुपए किलो बिकेगी ही बिकेगी? एक समय 10 रुपए किलो बिक जाएगी, 1000 हेक्टेयर में लगते सार वो 50 पैसे किलो बिकेगी। गन्ना ही केवल ऐसी फसल है जो हमें पता है, भले ही वो 2 दिन बाद मिल रहा है पेमेंट, पता है 360-370 रुपए मिलने, इसलिए हम गन्ना छोड़ने को तैयार नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। मैं गन्ने का वैज्ञानिक हूं, मैं इसीलिए प्रयास करता हूं, जिस मंच पे भी हूं वही कहता हूं कि गन्ने से बढ़िया फसल नहीं। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज की स्थितियों में जिंदा है तो मात्र गन्ने के कारण है। पहला, फिक्स उसकी इनकम है। दूसरा, C4 प्लांट है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। यदि हम गेहूं धान की खेती करते हैं तो हमें सांस लेना भारी हो जाता है, क्योंकि वाहन संसाधन हमारे पास खूब है, पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन को कम करने का काम करता है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। चलो अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मेरा निवेदन है आप लोग अपने स्तर से जो जो समस्याएं आ रही हैं उसका आप भाई एक एक हाथ उठा के प्रश्न कोई पूछना चाहे जिस खेत में जो समस्या हो, क्योंकि अब जब मैं बुआई से कटाई तक की बात करूं तो मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए। वो पत्ती की निचली सतह पर वहां पर काले और सफेद रंग के अंडे से देती चली जाती है, उसका प्रकोप हो रहा है। कुछ जगह पर वूली एफिड का प्रकोप हो रहा है, जिससे निचली सतह पर सफेद मोम जैसे सफेद रंग की फुई लग जाती है, उसके बाद वो काली हो जाती है। जिस खेतों में अलग अलग प्रकार, कुछ खेतों में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, कुछ में अलग की, इसीलिए मैं निवेदन करता था पौधा लेके आते पत्ती लेके। अब भी उसका इलाज ये है, बिल्कुल साधारण दवाई का इस्तेमाल करो, कोई सुपर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। इमिडा या थाइमिथॉक्सोम कोई सा भी केमिकल लो और इमिडा की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से, लेकिन उसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करो। कारण कहाँ हो रहा है, जो सरफेस्टेंट है, जो उसकी सरफेस है, उसके ऊपर केमिकल जाने के बाद ज्यादा लंबे समय रुक नहीं पा रहा है, वो इंसेक्ट की स्किन के अंदर नहीं जाता है, जिस कारण से उसमें आपके यहाँ पर ये जो तापमान बढ़ा हुआ है, इस कारण से उस व्हाइट फ्लाई की ब्रीडिंग तेज होगी, वो जल्दी जल्दी पीढ़ी बढ़ा रहा है, जिस कारण से वो आपको 3-4 दिन में ही कोने से फैलता हुआ नजर आता है, सड़क साइड से शुरू हो जाएगा और फिर फैलता हुआ रहेगा। तो उसमें आप बिल्कुल सिंपल दवाई का इस्तेमाल करो, 100 के 100% कारगर होगा। और यदि प्रयास करते हैं आप, उसी पंच में भी यदि ठीक करना चाहते हैं, आपको पूरे खेत पे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, केवल जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां पर और उसके 5 मीटर आगे तक स्प्रे कर दो, तो उसी से ही वो मल्टीप्लाई करता है एक तरफ से बढ़ते हुए, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। बाकी यदि आपकी और कोई समस्या है तो अभी एक दूसरा सुझाव आया था जी, स्प्रे कम करने का तरीका बता दो। तो स्प्रे कम करने का तरीका है, आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप लगाना शुरू करो। केवल हम स्प्रे टॉप बोरर के लिए कर रहे हैं, मुख्य रूप से अगोला बेधक कीट के लिए कर रहे हैं। उसकी पीढ़ी को पहचानना सीख लो। जब आपके खेत में उसकी तितली आ जाए, सफेद रंग की सिल्वर कलर की तितली होती है, जिस रंग का ये यहाँ पे सामियाना लगा है, इस कलर की बिल्कुल सफेद सिल्वर कलर की तितली होगी। और उस सिल्वर कलर की तितली जब आपके लाइट ट्रैप में या फिरोमोन ट्रैप में, एक प्रकार का बल्ब होता है, उसमें नीचे वहां पर कीप लगा होता है या कोई भी स्ट्रक्चर होगी, जिसमें वो वहां से टब लगा दो या लाइट का बल्ब लगा दो, टब लगा दो, उसमें थोड़ा सा केमिकल डाल के पानी भर दो, उसमें जब ये तितलियां आनी शुरू हो जाए उसी समय खेत पे स्प्रे कर दो। हम लोग स्प्रे कब करते हैं, जब वह सुंडी की आधी अवस्था होती है, जब सुंडी लार्वा अवस्था होती है, सुंडी होती है और वो पत्ती गोब वाली खिल के आती है, उसमें छेद नजर आते हैं, गोब की बढ़वार बंद हो जाती है, तब स्प्रे करते हैं।
और स्प्रे पूरा प्रॉपर नहीं होता, तो वो इसलिए 15-20 दिन के बाद हमारा वो वाली पीढ़ी तो कम हो गई, लेकिन अगली पीढ़ी दोबारा से बढ़ के आ जाती है। यदि तितली की अवस्था में आप स्प्रे कर दोगे तो निश्चित तौर पर उस पर वहां पर उसका कंट्रोल आसानी से होगा। हर खेत में मॉनिटरिंग करने के लिए एक एक लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाओ, ताकि आप उसकी पहचान करें, उससे स्प्रे की संख्या कम हो जाएगी। आप लोगों का बहुत समय लिया, बाकी आपका और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।